Hello students, let us start with first question of exercise 3.3. First question is given a parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है तो ये ड्रॉ किया हुआ है. Complete each statement along with the definition or properties used. तो हमें ये जो fill in the blanks है वो complete करनी है कोई भी property या तो definition का use करके. तो पहला है AD. AD के सामने क्या आएगा? तो ये AD है तो AD के सामने क्या आएगा? इक्वल में BC. क्यों? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सेकेंड प्रॉपर्टी एंगल DCB. ये एंगल DCB है उसके बराबर कौन सा एंगल होगा? तो यही वाला होगा एंगल DAB. क्यों यही होगा? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. थर्ड वन है OC. तो ये OC वाला पार्ट, ये वाला पार्ट. तो इसके साथ में कौन सा पार्ट होगा? यही OA वाला पार्ट. क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो यही हुआ. लास्ट वन इज ये M लिखा है इसका मतलब है मेजरमेंट. मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA. मतलब ये DAB ये वाला एंगल प्लस CDA ये वाला एंगल, दोनों का टोटल क्या होता है? दैट इज 180. क्यों? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. मतलब हर एक फिगर है वो क्या है? पैरेललोग्राम. और आपको फाइंड करना है अननोन वैल्यू ऑफ x, y एंड z. मतलब जो भी अननोन है उन सब की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट में हर एक में x, y और z ये तीन अननोन है. प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पे मेन हमें दिया गया है पैरेललोग्राम. तो हमें पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी का यूज करना है. तो फर्स्ट वन यहाँ पे ये 100 डिग्री दिया हुआ है तो ये 100 है. तो आपको पता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री. सिमिलरली एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? तो कि सप्लीमेंट्री. तो ये 100 है तो ये क्या हो जाने वाला है? 80 डिग्री. ये 80 डिग्री हो गया तो ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो ये भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन में देखो ये 50 है तो ये 50 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 130. क्यों? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये 130 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? 130. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? z बन रहा है. सिमिलरली ये y है वो 130 है तो x भी क्या हो जाएगा? 130. क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये एंगल है वो क्या दिया हुआ है? 90. ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90. क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये दोनों वर्टिकली हो गए. अब ये ट्रायंगल देखो तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एक 90 एक 30 तो 90 प्लस 30 क्या हो गया? 120. तो y क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. क्यों? 180 में से 120 निकालोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 60 डिग्री. अब ये 60 हो रहा है तो यहाँ से ये क्या बन रहा है? z बन रहा है तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो ये भी क्या हो जाएगा? 60. तो x 90 y 60 एंड z इज आल्सो 60. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? तो कि भाई ये 80 डिग्री दिया हुआ है. ये 80 है तो सामने वाला y भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री. क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब ये 80 है तो z भी क्या होने वाला है? 80 डिग्री. क्यों? यहाँ पे देखो z बन रहा है तो मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री. तो x की वैल्यू क्या होने वाली? 100 डिग्री. क्यों 100 डिग्री? बिकॉज ये दोनों भी सप्लीमेंट्री है ये दोनों भी सप्लीमेंट्री. कोई भी तरीके से आप कर सकते हो. ये फोर्थ वन हुआ. नाउ फिफ्थ वन में क्या है? तो देखो ये 112 दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. क्यों इक्वल हो जाएंगे? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो ये दोनों इक्वल है. नाउ नेक्स्ट वन y112 ये 40 है तो ये x कितना होगा? तीनों का टोटल करते हो तो ये 152 हुआ. 152 प्लस 28 करते हो तो क्या हो जाता है? 180. क्योंकि ये क्या हो रहा है? ट्रायंगल बन रहा है. और ये 28 है तो z भी क्या होने वाला है? 28 डिग्री. क्यों 28 डिग्री होने वाला है? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर. क्वेश्चन नंबर 3. कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम. मतलब सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है. क्या ये पैरेललोग्राम है? इफ अब कंडीशन दी है. फर्स्ट कंडीशन व्हाट?
डी प्लस बी इज इक्वल टू 180, ये दोनों का टोटल अगर 180 हो रहा है तो ये क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? तो कोई कंडीशन में हो सकता है, यस इट कैन बी। क्यों? इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इट इज पॉसिबल। क्यों स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में पॉसिबल है वो पता चल गया, बिकॉज दोनों का एंगल क्या होता है 90 90, तो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180। तो है ऐसा जरूरी नहीं है बट हो सकता है। क्लियर? नाउ सेकंड वन, AB इज इक्वल टू DC, ये सॉरी AB और DC ये दोनों इक्वल दिए गए। AD ये 4 सेंटीमीटर है एंड ये 4.4, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। क्या होता है पैरेललोग्राम की कंडीशन कि भाई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो यहाँ पे नो। क्यों नहीं? ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ये उसका रीजन हो गया। देन थर्ड वन, इसमें क्या दिया हुआ है एंगल A 70 डिग्री, ये है वो 70 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल C 65 डिग्री, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो नो, ऑपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो पूछा गया था उसी के हिसाब से हमें प्रॉपर्टी का यूज करके उसका आंसर देना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। मतलब हमें क्या पूछा गया है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। सपोज मैं ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें क्या कंडीशन क्या दी है कि ऑपोजिट एंगल से वो इक्वल होना चाहिए, तो एक पेयर, दोनों पेयर की जरूरत भी नहीं है। तो ये मैंने काइट ड्रॉ किया, तो काइट में क्या हो सकता है, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होते हैं? तो वो मैंने बताया था साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों हो जाएंगे, सीपी सीपी से ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो हमें रफ फिगर ड्रॉ करनी थी, तो रफ फिगर में आप काइट ड्रॉ कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब पास पास वाले दो एंगल्स का मेजरमेंट 3:2 है। ये पार्ट सपोज 3x है, ये पार्ट 2x है, तो हमें चारों के चारों एंगल्स चाहिए। तो लेट इन पैरेललोग्राम ABCD, ये साइन है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम इस तरह से भी लिख सकते हो एज वेल एज आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A is equals to 2x and angle B is equals to 3x, ये लिख लिया। अब क्या होता है तो एंगल A प्लस एंगल B is equals to 180। क्यों ऐसा लिख सकते हो? बिकॉज रीजन है हमारे पास। क्या रीजन है? रीजन इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर क्या होते हैं तो कि सप्लीमेंट्री। देन नेक्स्ट, अब इसका सॉल्यूशन करना है तो वैल्यू पुट करते हैं। एंगल A की जगह पर क्या है 2x, एंगल B की जगह पर क्या है 3x इज इक्वल्स टू 180। सो 5x इज इक्वल्स टू 180, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 डिग्री। x 36 हो गया तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C लिख सकता हूँ। क्यों ये लिख सकता हूँ? वो तो आपको पता ही है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, angles are equal, so this would be 3x, value put करते हैं 2 into 36 and here 3 into 36, this would be 72 degree and this would be 100. Question number 6 is two adjacent angles of a parallelogram have equal measures, find the measure of each of the angles of a parallelogram। तो हम पैरेललोग्राम में let two adjacent angles are angle A and angle B। Now angle A is equals to angle B is equals to x भी लिख सकते हो। क्यों x लिख सकते हो? बिकॉज
क्या है, दोनों इक्वल दिए गए। सपोज ये पैरेललोग्राम है तो ये पास पास वाले दोनों एंगल है वो हमें एक्स एक्स दिए गए हैं। नाउ कंडीशन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। प्रॉपर्टी ये है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये किसकी कंडीशन है, तो क्योंकि पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तो आई कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे ए बी सी डी नाम दे देता हूँ, जरूरी नहीं है फिगर ड्रॉ करना, बट हम ड्रॉ करेंगे तो इजीली हो जाएगा। x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, x प्लस एक्स 180, तो x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। x 90 डिग्री हुआ मतलब ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो गया, और ये वर्टिकली सॉरी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन 90, तो 90, तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट, और वो मेजरमेंट क्या है, तो कि ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOP इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको एक फिगर दी गई है ये, दैट इज अ पैरेललोग्राम एंड यू हैव टू फाइंड द x, y and z. Also you have to state the which property you have used. Okay, so let us start. हमें पहले क्या फाइंड करना है, x, y और z जो भी मिले। तो यहाँ पे देखो एक ये 40 है, तो यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, so I can write y also is equals to 40, y is equals to 40, y तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ 40 डिग्री, ये 40 है। अब ये ट्रायंगल की बात करो तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, सो आई कैन राइट y प्लस z इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से y की वैल्यू हम डाल दे तो y इज इक्वल्स टू 40, तो 40 प्लस z इज इक्वल्स टू आई कैन राइट 70, सो z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। z क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, सो ये z भी मिल गया 30। अब देखो एंगल h इज इक्वल्स टू 40 प्लस z लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि एंगल h पूरा चाहिए तो 40 प्लस 30 होगा, तो 40 प्लस 30 इज इक्वल्स टू आई कैन राइट 70 डिग्री। तो ये पूरा एंगल है वो 70 डिग्री हुआ। नाउ दिस टू आर एडजेसेंट एंगल्स, adjacent angles are supplementary to angle E plus angle H is equals to 180। क्यों 180 है, adjacent angles are supplementary, तो इसका यूज किया। E as it is जो फाइंड करना है, H की वैल्यू 70 is equals to 180। एंगल E की जगह पर हमें क्या लिखा हुआ दिया गया है, X, तो X plus 70 is equals to 180, so I can write x is equals to 110। so इस तरह से हमें x, y, z, w जो भी पूछा गया है वो सब चीज़ फाइंड कर सकते हैं, बट याद रखना है हमें प्रॉपर्टी, कि हर एक प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS। तो हियर इट इज GUNS एंड दिस इज RUNS। Two figures are given and both are parallelogram and we have to find the value of x and y. So see यहाँ पे आपको पता है कि ये 3x है और ये 18 है, तो opposite sides are equal। I can write GS is equals to NY, GS is equals to NU, opposite sides are equal। लिख सकता हूँ, yes लिख सकता हूँ। Similarly ये चाहिए तो I can write GU is equals to NS, same reason, opposite sides are equal, ये मेजरमेंट से लिख सकता हूँ। वैल्यू पुट करते हैं, GS की जगह पर I can write 3x is equals to NU, that is 18, so x is equals to 18 divided by 3, so x is equals to 6। Similarly here we have to put GU, in place of GU I can write 3y minus 1 is equals to NS, that is 26, so 3y is equals to 27 because this minus 1 goes to that side, plus then y is equals to 9,
9 3s are 27. Like this, second one also we can solve. 20 and y plus 7, these two are given. Now you know diagonal bisect each other. So OS is equals to OU. Q diagonals bisect each other. So OS की वैल्यू क्या है, तो कि I can write 20 is equals to OU मतलब क्या है y plus 7. So y is equals to 20 minus 7. Therefore y is equals to 30. Now next, ON is equals to OR. ON is x plus y is equals to OR, that is 16. Now in place of y I can write 30. So x plus 30 is equals to 16. Therefore x is equals to 16 minus 30 is equals to 3. So इस तरह से हम कोई भी प्रॉपर्टी का यूज करके जो भी पूछा गया, साइड पूछी गई तो साइड, एंगल पूछे गए तो एंगल, वो सब फाइंड कर सकते हैं, बट हमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एक फिगर दी गई है और फिगर के नीचे क्या पूछा गया, इन द अबोव फिगर RISK एंड CLUE, ये RISK ये वाला एंड CLUE मतलब ये वाला, दिस टू आर पैरेललोग्राम्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इनके फाइंड करना है x। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो मुझे ये पता होना चाहिए या तो ये दोनों पता चल जाए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पता चल जाए। तो देखो ये पैरेललोग्राम में ये मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, दिस टू आर एडजेसेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, नाउ सिमिलरली दूसरा पैरेललोग्राम ले रहे हो तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। हाउ, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन एक 60 है एक 70 है, अब हमारे पास ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का हो रहा है जिसमें एक 70 और एक 60 डिग्री और ये x है, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 50 डिग्री बाय हाउ, तो वी विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो प्रीवियस स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो हमने नई प्रॉपर्टी पढ़ी वो सब मिला के यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक्सप्लेन हाउ इट इज अ ट्रेपेजियम, ये फिगर दी गई है कि ट्रेपेजियम कैसे है, और ट्रेपेजियम है तो उसकी कौन सी साइड पैरेलल है, विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल। तो आपको याद होगा दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों का टोटल क्या हो रहा था 180 डिग्री। क्या बोलते थे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। सो हम ये दोनों एंगल का टोटल कर रहे हैं, जैसे कि ये 100 है और ये 80 है, तो ये दोनों का एंगल टोटल क्या हो रहा है 180, तो ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, आई कैन राइट एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180। सो NM and KL are parallel because interior angle on same side are supplementary, because interior angles on same side of transversal are सप्लीमेंट्री, मतलब दो पैरेलल हो तो दोनों का टोटल 180 होता है, तो सिमिलरली दोनों का टोटल अगर 180 हो रहा है तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C में ये मेजरमेंट फाइंड करना है। इफ AB पैरेलल टू BC, ये दोनों साइड है वो पैरेलल है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो ये और इसको एक्सटेंड किया और ये, तो ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, सो आई कैन राइट मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 180 बाय इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वैल्यू पुट कर देते हो तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B क्या दिया हुआ है 120, so here I can put 120 is equals to 180, so measurement of angle C is equals to 60 degree।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू QR। ये दोनों साइड पैरेलल है, हमें ये और ये दोनों एंगल चाहिए। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आपको पता है कि ये अगर एक्सटेंड करता हो तो ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्लिमिनरी। तो आई कैन राइट एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल S प्लस 90 डिग्री is equals to 180. Therefore angle S is equals to 90 degree because 180 में से 90 जाएगा। अब ये 90 मिल गया, तो अब ये फाइंड करने के तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हो, एज वेल एज ये दोनों का टोटल करके भी 180 ला सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वही रीजन यहाँ पे लिख के आई कैन राइट एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल 130 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, दिस वुड बी एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री। अब ये 3 मिल गए थे, तो उसके बाद ये एंगल सम प्रॉपर्टी से भी मिल सकता था। सिमिलरली ये 3 मेरे मिल गए होते तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से भी मिल सकता था। तो आप ये सम को डिफरेंट मेथड